कुछ कहानियाँ इतनी खौफनाक होती है कि उन्हें सिर्फ लिखा नहीं जा सकता, उन्हें महसूस किया जाता है। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। कर्नाटका के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट तुमाकुरु में जहाँ हवाओं में आज भी कुछ अजीब सा सन्नाटा रहता है। जहाँ रात के 12 बजे अगर कोई औरत अकेली घर से निकलती है तो लोग कहते हैं उसके कदम रुक जाते हैं और आवाज़ों का एक सिलसिला शुरू होता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल जहां हम खोलते हैं हर गंदा राज। क्या आप रेडी है इस मेस्ड अप दुनिया में घुसने के लिए? तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और देखिए ऐसे ये कहानी आपके दिल को झंझोर के रख देती है। लेट्स बिगिन। तुमाकुरु एक नाम जो ज्यादा लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन 90s के दौरान यही जगह एक ऐसे जानवर की पनाह बन चुकी थी जिसे इंसान कहना भी इंसानियत के लिए गाली था। नाम था टी सिडलिंगा। सिडलिंगा एक ऐसा इंसान जिसका बचपन कभी था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि माँ बाप ने एकदम छोटे से उम्र में छोड़ दिया। बचपन से ही भूख, तड़प और अंधेरा उसका साथी बन गया था और उसी अंधेरे ने उसके अंदर एक मॉन्स्टर पैदा किया, एक शिकार करने वाला मॉन्स्टर। एक इंटरव्यू में सिडलिंगा सेड, मुझे याद नहीं मैंने पहला खून कब किया, पर जब किया तो लगा जैसे अंदर की भूख शांत हो गई। मगर यह भूख एक बार मिटने के बाद फिर से जाग उठती थी और हर बार पहले से ज्यादा भयंकर हो जाती थी। सिडलिंगा ने एक एक करके 17 लोगों को मारा। उनमें से 10 औरतें थी। सब कुछ प्लान करके करता था। शायद उसके लिए ये सब गेम था या फन एंजॉयमेंट था। और फिर आई चंद्रकला। सिडलिंगा की जिंदगी में जैसे किसी ने रंग भर दिया हो। एक सिंपल सी लड़की जो ज्यादा बोलती नहीं थी, पर जब वो बोलती थी तो सिडलिंगा को लगता था कोई बीना बजा रही हो। सिडलिंगा ने उसे एक बाजार में देखा था और बस दिल का हर डर, हर अंधेरा एक नई भूख में बदल गया था। पर इस बार ये भूख सिर्फ लाश गिराने की नहीं थी, एक पोजेस करने की थी। सिडलिंगा ने चंद्रकला को फॉलो करना शुरू किया। उसका घर, उसका रूटीन, सब कुछ जानना चाहा। पर चंद्रकला किसी और से प्यार करती थी, नारायण नाम के एक स्कूल टीचर से। ये बात सिडलिंगा को चुभ गई और ये चुभना एक ऐसा प्लान में बदल गया जो सिर्फ मौत नहीं, उसकी रूह तक को चीर के निकल गया। एक बार जब चंद्रकला और नारायण एक शाम मंदिर से लौट रहा था, मतलब दोनों लौट रहा था, तो सिडलिंगा ने उन दोनों का रास्ता रोका। अब तू मैं होना स्टार्ट हो गया। नारायण ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर एक आयरन रॉड ने सब कुछ खत्म कर दिया। नारायण की चीख और फिर एकदम सन्नाटा। नारायण की लाश पानी में मिली और चंद्रकला, उसकी तो सिर्फ एक जूता मिला। इन्वेस्टिगेशन के बाद इंस्पेक्टर ने बताया कि हमने पहले सोचा कोई विदेशी साइको औरत होगा, पर जब हमने लाशों का पैटर्न देखा, सबका गले में सेम निशान थे। कुछ के हाथ काट दिए गए थे और एक ही जैसे निशान उनके चेहरे पे। तब हमें समझ आया कि ये कोई औरत नहीं है, ये आदमी का काम है। और जब सिडलिंगा पकड़ा गया तो उसके पास चंद्रकला का एक दुपट्टा था। सिडलिंगा कहता था, चंद्रकला अभी भी मेरे साथ है, आप लोग शायद उसे नहीं देख सकते, पर वो यही है, मेरे पास है। अब क्वेश्चंस क्या क्या है? क्या चंद्रकला जिंदा थी या सिडलिंगा ने उसे भी नारायण की तरह उस अंधेरे में मार दिया? क्या ये सिर्फ एक साइको किलर की कहानी थी या किसी मासूम औरत के प्यार, बदले और अभिशाप की दास्तान? अब हम चलते हैं उस अंधेरे में जहां सच की रोशनी भी डर जाएगी। कुछ किलर्स सिर्फ लाश छोड़ते हैं, पर कुछ अपने हर मर्डर को एक पेंटिंग की तरह सजाते हैं। सिडलिंगा उनमें से दूसरा था। उसका हर मर्डर एक मैसेज था, पुलिस के लिए, सोसाइटी के लिए और चंद्रकला के लिए। पुलिस ने कहा, ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये तो जैसे हमें कुछ दिखाना चाहता है। देखो, लाश के पैर उल्टे हैं, पैर मतलब लेग्स, ठीक है, और गले पे एक त्रिशूल का निशान था। क्या मजाक है ये? और 17 लाशें और हर लाश एक ही पैटर्न में था। गले पे एक त्रिशूल का सिंबल, जैसे किसी ने भगवान को भेंट चढ़ाया हो। और प्यार हमेशा उल्टा, और गले में कपड़े हमेशा वैसे ही है, मतलब बंधा होता है, जैसे किसी ने उसे चुप कराने की कोशिश की हो, जैसे वो लाश नहीं एक संदेश थी। उसके घर में पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, वो बोलती नहीं थी इसलिए सब कुछ सुन सकती थी, वो देखती नहीं थी इसलिए सब कुछ महसूस करती थी। चंद्रकला बस मेरी थी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये कोई नॉर्मल साइको नहीं है। ये इंसान हर मर्डर में अलग मेथड यूज करते हैं, पर हर बार पैटर्न फिक्स होता है। ये जैसे कोई सिंबॉलिक मैसेज दे रहा है, जैसे हर औरत एक ही औरत हो, मतलब चंद्रकला हो। जब फॉरेंसिक टीम ने डीएनए और फिंगरप्रिंट एनालिसिस की तो सब कुछ सिडलिंगा की तरफ पॉइंट करता रहा। पर सबसे ज्यादा डरवानी बात यह थी कि 17 मर्डर के बाद भी कोई लाश चंद्रकला की नहीं थी। गांव में अफवाह उड़ने लगा कि वो लड़की मर गई बेटा, पर उसकी रूह अब भी उस जंगल में भटकती है। कहते हैं उसने सिडलिंगा को अपना बनाया और उसे सब औरतों से बदला लेने भेजा। चंद्रकला अब देवी नहीं, डायन बन गई है। हमेशा कहते हैं प्यार में आदमी मजनू बन जाता है, लेकिन जब प्यार से सिर्फ रिजेक्शन मिले तो वो मजनू नहीं, कातिल बन जाता है। सिडलिंगा के लिए चंद्रकला बस एक प्यासा सपना था और हर औरत एक यादगार थप्पड़। इवन सीसीटीवी फुटेज एक पहेली थी। सब इंस्पेक्टर ने पॉइंट किया कि सर ये देखिए, ये वो लड़की है जो कल गायब हुई थी। ये देखिए 10:38 पर, मतलब रात के 10:38 पर ये एक आदमी के साथ जंगल के रास्ते से जा रही थी, पर कैमरा एंगल चेंज होता है और फिर बस आदमी दिख रहा है, लड़की गायब।
वो हर बार एक औरत को जंगल ले जाता है और फिर लाश मिलती है, पर ऐसा लगता है जैसे उसे लगता हो वो ही चंद्रकला ही है और बार बार ये होता है। सिद्धलिंगा के लिए हर मर्डर एक री एनेक्टमेंट था, एक बार चंद्रकला को पाने का ड्रामा बार बार और ऐसे करके 17 बार, जैसे वो जिंदगी को रिवाइंड करके फिर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन एंडिंग हर बार खून में डूब जाती है। डॉक्टर के नोट्स में ये क्लियर था कि पेशेंट सफर फ्रॉम सीवियर ऑब्सेसिव डिल्यूशनल डिसऑर्डर। उसकी रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क खत्म हो चुका है। हर औरत उसके लिए चंद्रकला है, हर नाम उसके लिए एक हाँ को मारने का हुक्म है। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो सिर्फ पागल होते तो मर्डर इतना परफेक्ट नहीं होता। ये पागलपन नहीं था, ये प्लानिंग थी, और प्लान था हर औरत को उस चंद्रकला में बदल देना जिसे उसने कभी नहीं पाया। और ट्विस्ट क्या है सर, जंगल के उस साइड से एक और लाश मिली है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। लाश पे कोई त्रिशूल नहीं और गले पे वो लाल दुपट्टा है, हाँ, जो एकदम पहली बार किसी विक्टिम के साथ मिला है। अब देखिए, लाश पहले से ज्यादा साफ थी, जैसे उसे सजाया गया हो। उसके बालों में फूल थे और पैर सीधे रखे गए थे। क्या सिद्धलिंगा ने चंद्रकला को फाइनली पा लिया, या उसकी कहानी अभी बाकी थी? कभी कभी सच वो नहीं होता है जो आंखों से दिखता है, बल्कि वो होता है जो दिमाग देखने से मना कर देता है। सिद्धलिंगा की कहानी भी वैसे ही थी, एक आखिरी मर्डर, एक आखिरी राज और एक सच जो सीधा दिमाग में थप्पड़ था। फॉरेंसिक ऑफिसर ने कंफर्म किया, सर ये बाकी 17 लाशों से अलग है। ना गले में कोई निशान, ना पैर उल्टा, और सबसे शॉकिंग चीज, डीएनए मैच चंद्रकला से हुई है। अब यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है जो बाद में क्लियर होगा। मतलब वो तो कब की गायब हो चुकी थी, राइट, सालों से, और लोग कह रहे थे वो डायन बन चुकी है, पर ये तो असली चंद्रकला है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जंगल के बीच एक लाश, एक शांत चेहरा और एक लाल दुपट्टा। सिद्धलिंगा ने फाइनली चंद्रकला को मार दिया। ये पहले से ही मर चुकी थी और बाकी 17 सिर्फ उसका रीप्ले था। सिद्धलिंगा के घर में एक लॉकर था और उस लॉकर में था एक डायरी। सर ये देखिए, एक डायरी और एक छोटी सी मूर्ति चंद्रकला की शक्ल वाली, और डायरी का टाइटल वो जो कभी मिली ही नहीं। मैं उसे हर जगह ढूंढता रहा, पर वो कभी मिली ही नहीं। शायद मर गई या शादी करके भूल गई, पर मैं हर उस औरत को उसकी जगह रख के जीता रहा। हर बार थोड़ा सा और खून, थोड़ा सा और चंद्रकला। पुलिस ने बोला, सिद्धलिंगा ये क्या नौटंकी है, ये सब क्यों किया तूने? सिद्धलिंगा ने बोला, चंद्रकला मुझसे दूर चली गई थी, मैं उसे वापस पाना चाहता था, पर वो औरत नहीं थी, वो एक एहसास थी। मैं उसे हर चेहरे में ढूंढता रहा, हर दर्द में, हर आंसू में और हर चीख। पुलिस ने बोला, तो तू 17 औरत को मार के चंद्रकला को ढूंढ रहा था? सिद्धलिंगा विथ क्रीपिंग स्माइल, नहीं, मैं उन्हें आजाद कर रहा था। चंद्रकला सिर्फ उनमें ही थी, अब वो पूरी हो गई है, अब मैं उसके साथ रह सकता हूँ। सिद्धलिंगा ने प्यार नहीं किया था, उसने पोजेशन किया था। उसके लिए चंद्रकला एक इंसान नहीं थी, एक ऑब्सेशन थी, और जब ऑब्सेशन हाथ से फिसल जाए तो वो खून से उसका स्केच बनाता है। इंस्पेक्टर ने बोला, रुक जा सिद्धलिंगा, जिंदा चाहिए तू हमें। सिद्धलिंगा का लास्ट वर्ड था, मैं जिंदा हूँ इंस्पेक्टर। हर उस लड़की में जो ना कहती है, हर उस प्यार में जो अधूरा रह जाता है, मैं मर के भी जिंदा हूँ, क्योंकि चंद्रकला अब कभी नहीं जाएगी। इसके बाद एक गोली का आवाज, एक गोली, और कहानी खत्म। सिद्धलिंगा मरा नहीं, उसने अपना अंतिम कैनवास कंप्लीट किया, अपने हाथों से उसे त्रिशूल के नीचे। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक डरावनी सच सामने आया कि चंद्रकला नाम की कोई लड़की ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती थी। ना बर्थ सर्टिफिकेट, ना स्कूल रिकॉर्ड्स, ना फोटो। सिर्फ सिद्धलिंगा के जहन में थी एक इमेजिनेशन, एक ख्याली महबूबा, तो जिसे पाने के लिए 17 औरतों को मार दी गई, वो कभी थी ही नहीं। सिद्धलिंगा ने एक ख्याली प्यार के लिए हकीकत में खून बहा दिया, एक ऐसा प्यार जो सिर्फ उसके दिमाग के किसी अंधेरे कोने में जिंदा था। कुछ कहानियां प्यार से शुरू होती हैं, पर जब प्यार जुनून बन जाए तो वो कहानियां नहीं, खूनी दास्तान बन जाती हैं। और सिद्धलिंगा की दास्तान, उसका आखिरी प्यार चंद्रकला, हमेशा के लिए उसी जंगल में घूमती रहेगी। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।